बनारस में, काशी में लाखों लोग हैं, तो क्या सब धर्मात्मा हैं? अयोध्या में लाखों लोग हैं, क्या सब धर्मात्मा हैं? अरे अयोध्या में बाकी जगह तो छोड़ो, मंदिर में बैठे लोग चोरी कर लिया, भगवान राम का ही पैसा चुरा लिया। अब गजब की बात यह है कि जिन लोगों ने चोरी किया, सोचो वो कितने बहादुर थे कि उन्हें पता था कि हम पैसा चुरा भी लेंगे तो राम जी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर उनको राम जी का डर होता कि कहीं राम जी हैं, राम भगवान हैं, ये राम का जन्म भूमि है, ये राम जी का मंदिर है, अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो राम जी का प्रकोप हम पर बरस जाएगा या राम जी हमको मार डालेंगे, लेकिन डर हुआ क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कि राम अब आने वाले नहीं है। वो भी जानता है चोरी करने वाला, क्योंकि वहीं रह के चुराया है, मंदिर का पैसा, दान का पैसा चुराया है, थोड़ा भी डर नहीं लगा, और राम जी के सामने चुराया है। अब जरा सोचिए कि जिस राम जी के जन्म भूमि में राम जी का ही पैसा लोग चुरा लिया, वहां राम जी अपना ही दान का सुरक्षा नहीं कर पाए, और आप सोच रहे हैं कि राम जी हमारे जीवन की सुरक्षा कर देंगे। कबीर साहब कहते हैं नहीं, राम तुम्हारे हृदय में है। जो बुरी प्रवृत्ति है वो रावण है, और जो सात्विक प्रवृत्ति है वो राम है। तो अपने भीतर के शुद्धतम प्रवृत्ति को अगर तुम जगाओगे तुम ही राम बन जाओगे, अगर अपने भीतर की बुरी प्रवृत्ति को जगा लोगे तुम ही रावण बन जाओगे, फिर तुम जहां रहोगे वहीं पाप करोगे। तो अयोध्या में इतने लोग हैं लेकिन पापी भी तो हैं। अब इतने सारे पाप करने वाले क्या सिर्फ राम का नाम लेके मुक्ति पा जाएंगे? फिर तो बड़ी अन्याय हो जाएगा। आप ही सोचिए कि जीवन भर कोई आपके साथ बुरा किया हो और अंत में वो राम राम कह के वो स्वर्ग पा जाए, तो आपको अच्छा लगेगा? कोई आदमी ऐसा नहीं चाहेगा। न्याय इसका नाम नहीं है। न्याय का मतलब है कि अगर कोई जीवन भर पाप किया है तो कम से कम पहली शर्त है कि वो पाप करना छोड़ दे, और दूसरी बात इतना पुण्य करे, इतना धर्म करे, इतनी सेवा करे कि उस सेवा से, पुण्य से धीरे धीरे उसका पुराना पाप क्षीण हो जाए। लेकिन कोई कहे नहीं, हम तो शराब पीते रहेंगे, हम तो जुआ खेलते रहेंगे, हम तो माता पिता गुरु का अनादर करते रहेंगे, पत्नी के साथ बदसलूकी करते रहेंगे। कितनी नारियां हैं इस धरती पर जो पीड़ा सहती हैं, कितना परेशान होती हैं अपने पतियों से, लेकिन वो अपनी नियति मान करके, अपना मजबूरी मान करके जीने को मजबूर है कि क्या करें, जो कर्म में लिखा था वही तो करेंगे। पर कर्म में कुछ गड़बड़ नहीं लिखा है, आप झूठे मजबूर हो गए। दूसरा सबसे बड़ा रास्ता भक्ति का, ज्ञान का खुला हुआ है। अगर आपने उस ज्ञान के रास्ते को चुन लिया तो आज भी आपके लिए मुक्ति का द्वार खुला है, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। तो पहले तो यह संकल्प हो कि हमें बुरा काम छोड़ देना है, जैसे अंगुलीमाल ने छोड़ दिया, और छोड़ करके सत्य का मार्ग चुना, प्रेम का मार्ग चुना। तो धीरे धीरे सत्य के मार्ग पर चलते चलते अंगुलीमाल साधु बन गया। लेकिन कैसे? हत्या करते करते बना, कि लोगों के साथ बुरा करते करते बना नहीं। पहले हत्या छोड़ा, बुराई छोड़ा, सारा अकर्म कर्म छोड़ दिया, सारा पाप कर्म छोड़ दिया। उसके बाद उसने धर्म किया, सत्य को स्वीकार किया, भक्ति स्वीकार किया, भगवान बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण किया, और फिर वो धर्मात्मा बन गया। साहब कहते हैं इसी तरह से नाम जपने से मुक्ति नहीं मिलेगी, मंदिर जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, काशी में मरने से मुक्ति नहीं मिलेगी, अयोध्या में मरने से मुक्ति नहीं मिलेगी। अयोध्या में मरने से मुक्ति मिलती या रहने से मुक्ति मिलती तो सारे लोग तो वहां भरे पड़े हैं, और उसमें से ज्यादातर लोग सब मांसाहारी जुआड़ी है, ज्यादातर लोग पापी हैं। क्या उन सबको मुक्ति मिल जाएगी? आज आप वृंदावन चले जाओ, मथुरा चले जाओ, कितना पाप हो रहा है। परिक्रमा मार्ग पर दारू ताड़ी लोग बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है। सोचिए, भगवान कृष्ण की नगरी है, परिक्रमा मार्ग है, वहां शराब बिक रहा है, वहां शिखर बिक रहा है, गुटखा, क्या क्या नशा पता नहीं। हम एक दो बार गए, हम देखे हैं, सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहे, हमने अपनी आंखों से देखा है नशा, भयंकर नशा। और उसी मार्ग पर अब सोचो, उसको डर नहीं है कि हम कृष्ण की भूमि पर हैं, हम परिक्रमा मार्ग पर, हम यहाँ गुटखा बेच रहे हैं, हम यहाँ शराब बेच रहे हैं, हम यहाँ बीड़ी और सिगरेट बेच रहे हैं। भय है क्या? नहीं है।
और आप रिक्शे वाले के पास जाइए, वो भी अगर जान लेगा आप नया आदमी है, 10 रुपया किराया सीधे कहेगा 50 लगेगा। उसको डर है कि हम कृष्ण की नगरी में हैं और हम कोई नया आदमी है तो इससे हम 50 क्यों ले रहे हैं। होटल में चले जाइए, होटल का एक दिन का किराया 800 रुपया है, आप जान जाए कि ये नया आदमी, सीधे कहेगा 1600। अब आप क्या करिएगा। उसको कृष्ण का डर है? नहीं है। खाने वाला होटल, रहने वाला होटल, कहीं चले जाइए, जहां जाइए लूट है, लूट है। वो उसे भगवान का डर नहीं है, उसे भगवान का खौफ नहीं, क्योंकि कोई जानता है भगवान है ही नहीं, खौफ क्या रहेगा। अगर आदमी को ये पता होता भगवान है तो मंदिरों से चप्पल जूते चोरी होते। अब देखो मंदिरों से चप्पल चोरी हो जाते हैं, और चप्पल जूते तो बहुत छोटी बात है, अगर थोड़ा सा सिक्योरिटी कैमरा हटा दिया जाए तो भगवान का मुकुट चोरी हो जाता है। अब सोचो चुराने वाला कितना पावरफुल है, उसे पता है भगवान नहीं। अभी बड़े बड़े मंदिरों में जहां मुकुट लगे हुए हैं, अगर सीसीटीवी कैमरे हटा लिए जाएं और सुरक्षा गार्ड हटा लिए जाएं तो वो सारी मूर्तियां चोरी हो जाएगी, सारे मंडप चोरी हो जाएंगे। और चुराने वाला कितना पावरफुल है, वो जानता है यहाँ भगवान है नहीं, लेकिन दुनिया पागल है उसी के पीछे। सदगुरु कहते हैं ऐसा नहीं कि मैं भगवान को मानता नहीं, सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर को मानता नहीं, बस फर्क इतना है कि मैं जिसे मानता हूं वो सत्य है और तुम भ्रम को मानते हो। हम ये मानते हैं कि घर को अगर तुमने शुद्ध कर लिया, घर में रहने वाले में ही अगर राम को देख लिया तो घर मंदिर बन गया। और भगवान कौन है? हर घट में रमने वाला राम ही भगवान है, हर घट में बसने वाला आत्मा ही परमात्मा है, और सच्चे मन से किया गया हर काम पूजा है। अगर सच्चे मन से गाड़ी चला रहे हो, सच्चे मन से झाड़ू लगा रहे हो, सच्चे मन से किसी को पानी पिला रहे हो, पूजा है। कोई जरूरी है अगरबत्ती जलाएंगे तभी पूजा होगी, जरूरी है बतासा चढ़ाएंगे तभी पूजा होगी। सच्चे मन से किया गया हर काम पूजा है, ये साहब कहते हैं। वो कहते हैं मैं मना थोड़े कर रहा हूं पूजा छोड़ दो, पर पूजा वो करो जो सच्ची पूजा है। अब तुम व्यर्थ की पूजा में लगे हो, झूठ की पूजा में लगे हो, जिससे कुछ होना जाना नहीं। तो ये सदगुरु कबीर की पुकार है। वे कहते हैं भ्रम को छोड़ो, यथार्थ में लगो, सत्य में लगो। और सदगुरु कबीर की समस्या यह है कि वो मुलहजा नहीं करते हैं, खरी बात करते हैं, इसीलिए लोग उनसे थोड़ा दूर भागते हैं। अच्छे अच्छे लोग दूर भागते हैं, पाखंडी तो दूर भागते ही हैं, सामान्य आदमी भी दूर भागता है, क्योंकि कबीर का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, उस पर सब नहीं चल सकते। जैसे कहते हैं ना कि शेर का भोजन गधे नहीं पचा सकते, इसी तरह से सदगुरु कबीर का मार्ग सबके बस की बात नहीं। साधारण आदमी सोचता है छोटा मोटा कहीं पूजा कर लो, कोई नाम जप लो, बस इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। न मन को धोना है, न निर्मल करना है, न सेवा करनी है, न माता पिता को ही भगवान समझना है, न पड़ोसियों को भगवान समझना है, न भाई में राम को देखना है, न भाई में भरत को देखना है, भाई में ही रावण को देखो, यही आज चल रहा है। राम जी का नाम ले रहे हैं, राम 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 राम, और अपने भाई को रावण समझ रहे हैं, अपने ही भाई को कंस समझ रहे हो, अपने ही भाई को राक्षस समझ रहे हो। खाना पीना बिगड़ गया, जीना बिगड़ गया, जब ना तब हम उठपटांग चीजें खा लेते हैं, कोई नशा कर रहे हैं, कोई गुटखा खा रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहे हैं। ये शरीर को आपने नर्क बना लिया। जिस शरीर को समझो प्रकृति ने दिया था शुद्धतम रूप में, पवित्रतम रूप में, उस शरीर को हमने क्या किया? कबाड़खाना बना लिया। जैसे कहीं कूड़ादान रखा हो, तो कूड़ेदान में आदमी कचरा डालता है, कूड़ादान में अच्छी चीजें नहीं डाली जाती। जो चीज खराब है, त्यागने योग्य है, वो कूड़ेदान में डाली जाती। इसी तरह से हम अपने मुख में, अपने आंख में, अपने कान में वही कचरा डाल रहे हैं। मुख में बीड़ी, खाने पीने की चीजें, नशा की चीजें, आंख में गलत दृश्य, कान में गलत शब्द, यही तो है। कान का भोजन शब्द है, आंख का भोजन दृश्य है। तो आंखों का भोजन भी हमारा बिगड़ गया, कान का भोजन बिगड़ गया, और इस वजह से आदमी का पूरा जीवन बिगड़ गया। सदगुरु कहते हैं
अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ, इतना पवित्र बनाओ कि जीते जी मुक्ति मिल सके। और मुक्ति के लिए उलझना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। मुक्ति का एक ही सूत्र है, मन की निर्मलता। वैसे तो बड़े बड़े ऐसे ऐसे धर्मगुरु हैं जो इतना उलझा दिए कि मुक्ति अंतिम तक समझ में नहीं आती। ये कर लो, वो कर लो, ये नाम, वो अक्षर, वो ब्रह्म, वो जगत, वो सत्य, दुनिया भर के जाल ऐसा बुन दिया गया कि आदमी मुक्ति से बाहर हो गया। लेकिन सदगुरु कबीर का सीधा सरल रास्ता है कि मन निर्मल हुआ और मुक्ति मिल गई। साहब कहते हैं ना कि यह मन तो शीतल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कि जब मन निर्मल हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, तब क्या होता है कि पीछे पीछे फिर भगवान खुद आते हैं। आपको भगवान के पीछे नहीं जाना पड़ता, आपको ही पीछे पीछे चलना हो। आज हो रहा है, आज आदमी सोचता है वहां जाएं, वहां भगवान मिल जाएंगे, वहां मिल जाएंगे। साहब कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने मन को पवित्र करो। जैसे घोंसला जब बन जाता है तो फिर घोंसला को चिड़िया के पास नहीं ले जाना पड़ता, चिड़िया खुद आ जाती। इसी तरह जब जलकुंड बना देते हैं तो जानवरों के पास जलकुंड लेकर नहीं जाना पड़ता है, जानवर खुद जल पीने आ जाते हैं। कुआं बना दिया गया तो कुआं उठा के लोगों के पास नहीं ले जाना पड़ता, प्यासा खुद कुएं के पास आ जाता है। सदगुरु कहते हैं इसी तरह भगवान के पीछे तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा, मन को सिर्फ निर्मल कर लो तो समझो कि तुम्हारे भीतर ही भगवान प्रकट हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब कहीं जाना थोड़े है कि यहां से मरेंगे तो कहीं और चले जाएंगे। सदगुरु कहते हैं मुक्ति का मतलब है जब मन पूर्ण रूपेण अनासक्त हो जाए, जब ये आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव न रह जाए, किसी प्रकार का कोई लाग लपेट न रह जाए। पूर्ण रूपेण जब जीव अनासक्त हो जाता है, ये आत्मा अनासक्त हो जाती है, वही मुक्ति की अवस्था है। और इसकी व्याख्या जितनी लंबी कर दो कि संपूर्ण रूप से मोह का क्षय कर दो, मोह का त्याग, वासना का त्याग, काम का, क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, संपूर्ण रूपेण मन, वाणी, इंद्रियों से ऊपर जब यह जीव उठ जाता है, वही मुक्ति की अवस्था है। जहां न मन हम पर हावी हो, न विचार हावी हो, न इंद्रियां हावी हो। जब इंद्रियों से ऊपर, मन से ऊपर, विचार से ऊपर आप हो गए, समझो मुक्ति हो गई। वो नाम मुक्ति है। और मुक्ति का मतलब है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। जो जीव का आत्म स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, उसमें स्थित हो जाना ही मुक्ति है। स्वयं में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। और यह मुक्ति मिलती है संपूर्ण रूपेण अनासक्त होने से, वासना त्याग से, संपूर्ण रूपेण निश्चल हो जाने से, निष्कपट हो जाने से, निर्भर हो जाने से। तो सदगुरु कबीर इस मुक्ति की बात करते हैं। और वो जहां है वहां भी हो सकता है, इसके लिए कहीं अलग नहीं जाना है। हाँ, इस सूत्र को जानने के लिए गुरु के पास, संत के पास जाना होता है। गुरु के पास जब आप जाते हैं तब मुक्ति का रहस्य जानते हैं, बिना गुरु के पास गए नहीं होगा। लेकिन कहीं गलत गुरु के पास चले गए तो शब्दों के जाल में इतना उलझा देंगे, इतना उलझा देंगे कि जीवन भर किनारा नहीं मिलेगा। और सदगुरु कबीर का ज्ञान तो सुलझाने वाला ज्ञान है। वो हमें उलझाते नहीं हैं, वो कहीं स्वर्ग नरक में नहीं फंसाते हैं, वो कहीं ईश्वर ब्रह्म में नहीं फंसाते। वो कहते हैं यहीं तुम्हारे सामने समाधान है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो ज्ञान मेरा है वो खुल्लम खुल्ला है, कोई छुपा हुआ ज्ञान नहीं। बहुत से गुरु तो कहते हैं कि ये छिपा हुआ ज्ञान कबीर साहब का है या राम का है, ये सिर्फ मेरे पास है और कहीं नहीं है। सदगुरु कहते हैं मैं तो चीख चीख कर पूरी दुनिया को ये ज्ञान दे रहा हूं, इसमें छिपने की क्या बात। ये ज्ञान तो सबके लिए है। ज्ञान कोई गाली थोड़े है कि छिपाया जाए, ये तो जीवन का उद्धार का सूत्र है, ये तो मुक्ति का मंत्र है, ये सबके लिए है। और जो जहां है वहीं मुक्ति पा सकता है, बशर्ते चलना पड़ेगा, इस पर अपने जीवन को उतारना पड़ेगा।
तो सदगुरु कबीर इस धराधाम पर जब आए तो मैंने कहा कि बड़ी विकट समस्या थी, बड़ी विकट स्थिति थी, लेकिन सदगुरु कबीर ने धीरे 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 जीव को यह एहसास कराया कि ऐ जीव, तुम गुलाम नहीं हो, तुम बंधा नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो, अपनी स्वतंत्रता को पहचानो। नारियों से भी पुरुषों से भी कहा कि तुम मजबूरी में जीने के लिए जन्म नहीं लिए हो, तुम समझौता करके जीने के लिए जन्म नहीं लिए हो, तुम सब मुक्ति का पात्र हो, तुम सब स्वर्ग के पात्र हो, शांति के पात्र हो। तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तुम्हें भक्ति के मार्ग पर चलना पड़ेगा। बस देखना यह है कि तुम्हारा मार्ग सही है या गलत, कहीं तुम भटक तो नहीं गए, कहीं अपने स्वार्थ में तुम गलत मार्ग तो नहीं पकड़ लिए। और कई बार आदमी ऐसा करता है, कई बार आदमी एक भगवान की पूजा नहीं करता, कई को करता है। किस भय से कि मान लो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और कहीं राम जी नाराज हो गए तब तो थोड़ा राम जी की भी पूजा कर लेते हैं, और हनुमान जी की किए, राम जी का भी किए, और बाद में ध्यान आया अगर कहीं कृष्ण जी नाराज हो गए तब तो चलो थोड़ा कृष्ण जी की भी कर लेते हैं, क्या पता कृष्ण जी से बात बन जाए। अब इन तीनों का किया और कहीं गणेश जी नाराज हो गए तब तो गणेश जी का भी थोड़ा कर लेते हैं, और गणेश जी का किए और उनके पिताजी का नहीं किए, शिव जी का तो थोड़ा शिव जी का भी कर लेते हैं, थोड़ा इंद्र का भी कर लेते हैं, इस तरह थोड़ा दुर्गा जी का भी कर लेते हैं, थोड़ा काली जी का भी कर लेते हैं। तो आदमी के मन में सुकून नहीं, उसे लगता है कहीं ये देवता ना नाराज हो, चलो सबका कर लेते हैं अपनी शांति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। और इन सब से भी मन नहीं भरा तो आदमी सोच थोड़ा झुमराज थान में भी एक बकरा चढ़ा ही देते हैं, क्या पता मुक्ति मिल जाए। अब तक नहीं मिला, अब तक शांति नहीं मिली, ये काम सफल नहीं हुआ, चलो एगो क्या लगता है बकरा ही काटेंगे, बकरा से हमारा क्या लेना देना। ऐसे ही एक आदमी गणेश जी का मूर्ति बैठाया और विसर्जन किया, सब कुछ कर लिया। फिर जब जन्माष्टमी आया उनका भी मूर्ति बैठाया, उनका भी विसर्जन कर दिया। दुर्गा जी का भी बैठाया, उनका भी विसर्जन कर दिया। राम जी का बैठाया, उनका भी विसर्जन कर दिया। सब मूर्ति बैठा के समय समय से विसर्जन कर दिया। एक दिन वो आदमी नदी में नाव पर से डूब गया, मतलब नाव में जा रहा था और नाव पलट गई। तो जब पलट गई तो कुछ लोग तो तैरना जानते थे, वो कूद करके पार हो गए। और ये जो पुजारी था ये तैरना थोड़ा कम जानता था, और जितना दूर किनारा था कि इसको लग गया कि हम किनारे तक नहीं जा सकते, कहीं बीचे में ना टपक जाएं, यहीं कहीं हमारा खेल खत्म ना हो जाए, कहीं राम नाम सत्य ना हो जाए। तो वो पानी में डूबने लगा। अब जब पानी में डूबने लगा तब उसको गणेश जी का याद आया, और तब गणेश जी का ध्यान करने लगा कि हे गणेश जी आ जाइए। थोड़ा इधर उधर देखा कि अरे गणेश जी आ नहीं रहे हैं, तो बचाएगा हमको कौन। तो सोचा लगता है गणेश जी कहीं व्यस्त हैं, कहीं नहीं आए। तब फिर सोचा चलो थोड़ा कृष्ण जी को याद कर लें। फिर कृष्ण जी को याद करने लगा कि हे कृष्ण आ जाओ, बचा लो, नदी में हम डूब रहे हैं। फिर इधर उधर देखा, कृष्ण जी भी नहीं आ रहे हैं। फिर सोचा चलो लगता है कृष्ण जी कहीं वृंदावन में व्यस्त होंगे, राम जी को याद करते हैं। फिर राम राम करने लगा, देखा राम जी भी नहीं आए। कहा लगता है आज राम जी भी व्यस्त हैं। शिव जी को ध्यान करते हैं, कहीं शिव जी आ गए बच जाएंगे। फिर शिव जी को ध्यान करने लगा, देखा शिव जी भी नहीं आए। इतना करते करते फिर दुर्गा जी का ध्यान करने लगा। भरोसा नहीं था एक पर, अपना स्वार्थ के लिए उसने पूजा किया था, अपने स्वार्थ के लिए बलि देता था। इसीलिए जब मरने लगा तब ध्यान आया गणेश जी का, राम जी का, हनुमान जी का, कृष्ण जी का, राम जी का, शिव जी का, दुर्गा जी का, और सबको याद कर लिया। और थोड़े देर बाद लगता है कोई नहीं आएंगे, अब तो मरना ही है। लेकिन तभी देखता है सब देवता आ गए, राम जी भी आ गए, कृष्ण जी भी आ गए, हनुमान जी भी आ गए, गणेश जी भी आ गए, शिव जी भी आ गए, दुर्गा जी भी आ गए। अब ये आदमी कहता है हम तो एक को बुलाए सब आ गए। तो कहा एक का नाम लिया, तुम धीरे धीरे सबका नाम ले लिया, इसलिए सब आ गए। तो कृष्ण जी कहते हैं जब सब आ ही गए तो हमको काहे बुलाया, अब हम जाते हैं। वो चले गए। फिर राम जी कहते हैं अरे तो सबको बुलाया है तो हम क्या करेंगे, हम भी जाते हैं।
वो भी चले गए। शिव जी कहते हैं तो हमारा क्या काम, पहले ही गणेश आया हुआ है, हनुमान भी है, हम जाते हैं, वो भी चले गए। काली माता भी चली गई, दुर्गा भी चले गए, सब चले गए, हनुमान जी भी चले गए, अंत में गणेश जी अकेले बचे। तभी आदमी कहता हे प्रभु आप ही को पहले हम याद किए थे, अच्छा हुआ आप रुक गए, आप ही का मूर्ति भी बैठाए थे, अच्छा हुआ आप नहीं गए, अब हमको बचा लीजिए। गणेश जी ने कहा हम तुमको बचाने के लिए रुके हैं, ये भूल जाओ हम तुमको बचाने वाले नहीं हैं। कहे प्रभु आपका ही भक्त हैं, आपका नाम भजते हैं, बचा लीजिए। कह रहे नहीं हम तो मजा लेने के लिए रुके हैं। कहा कैसे? कहा तुम भी जब हमको स्थापित किया था और जब नाचते गाते और भजन गाते गाना गाते थक गया तो तुम भी हमको उठा के ले जाके नदी में डाल दिया, तो हमको भी तो डुबा दिया। आज हमको भी मौका मिला है कि हमको डुबा के तुम वहां नाच रहा था कि चलो गणेश जी का विसर्जन कर दिया, आज तुम्हारा विसर्जन हो रहा है तो हम भी मजा ले रहे हैं, हम भी नाच रहे हैं, हमको भी खुशी मिल रही है। गणेश जी ने जब ऐसा कहा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। कहा प्रभु हमें तो लगा बचाने आए हैं, का बचाने आए हैं, तुम जो यहाँ हमारे साथ किया है वही हम तुम्हारे साथ करने आए हैं। और अच्छा है कि तुम नदी में डूब रहे हो, हमें भी तुमने कितनी बार डुबाया है, और फिर तुमको भरोसा भी तो नहीं है, हम पर भरोसा होता तो हमें बुला लेते, लेकिन तुम तो सबको 1 दर्जन का नाम जप लिए, मतलब तुम्हारी भक्ति स्थिर नहीं है, तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम्हारा मन कूद रहा है, कभी ये कर लें, कभी ये कर लें, कभी बकरा काट लें, कभी मुर्गी काट लें, कभी भेड़ा काट लें, यही तुम करते रहे हो। कभी माँ बाप का अपमान कर दिया, कभी ये तीर्थ कर लें, कभी राम जी के पास चले जाएं, कभी काशी चले जाएं, और तुम पाप पर पाप किए हो, और उस पाप का दंड है कि आज तुम मरोगे और हम तुम्हें बचा नहीं सकते, जीवन में दुख पाओगे और इस दुख से तुम्हें कोई मुक्ति नहीं दे सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम बाहर जहां भी आशा करोगे वहां से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर तुम बाहर सोच रहे हो कि कोई भगवान आकर मुक्ति दे जाएंगे, कोई मुक्ति नहीं देंगे, तुम्हें खुद खड़ा होना होगा, तुम्हें खुद तैयार होना होगा, अपने जाल, अपने भ्रम, अपने शब्द को काटने होंगे। जब तुम अपने भ्रम जाल को काटोगे तब सदगुरु कबीर कहते हैं तब मुक्ति का रहस्य खुलेगा और तब तुम मुक्त होगे। और कहीं गलत गुरु के पास चले गए तब तो और भ्रम में डाल देंगे, फिर तो जन्म जन्मांतर तक भ्रम में पड़े रहोगे। और अभी इसी क्षण मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति का मार्ग बहुत कठिन थोड़े है। जैसे मैं कहा करता हूं कि मान लीजिए ये कमरा है, 6 महीने के लिए इस कमरे को बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से दरवाजे लगा दिए जाएं, पर्दे लगा दिए जाएं, सारे बल्ब बंद कर दिए जाएं, और 6 महीना से बंद हो और इसमें घनघोर अंधेरा हो, और 6 महीने के बाद इस कमरे को खोलें और हम इसमें बल्ब जला दें तो कितना देर में अंधेरा मिटेगा? 6 महीना लगेगा मिटने में कि 1 सेकेंड? 1 सेकेंड। मान लो 6 महीना से ताला लगा था तो बल्ब जलाते ही 1 सेकेंड में अंधेरा दूर हो जाएगा ना, कि देर लगेगा? ये तो नहीं ना कि नहीं 6 महीना से कमरा बंद है तो बल्ब जलाने के 6 महीने बाद उजाला आएगा, ऐसा नहीं। इसी तरह कोई गुफा है, 1 लाख वर्ष से अंधेरा है, लाखों वर्ष से, आज अभी दिया जलाइए वो अंधेरा मिट जाता है। सदगुरु कहते हैं मुक्ति का यही मार्ग है। आपके जीवन में आप जन्म जन्मांतर से बंधन में पड़े हो, जन्म जन्मांतर से बंधन आपके साथ है, रोग है, भय है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, लेकिन अगर आज गुरु की शरण में आकर और इसी क्षण अगर आपने ज्ञान का दिया अपने हृदय में जला लिया तो अभी ही मुक्ति मिल जाएगी। वर्षों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सैकड़ों वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हजारों वर्ष तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। 1 क्षण में अंगुलीमाल साधु बन गया, 1 क्षण में रत्नाकर वाल्मीकि बन गया। इसी तरह से सदगुरु कहते हैं सच्ची भक्ति अगर तुम करते हो, पाप का त्याग कर देते हो, भय का त्याग कर देते हो, तो अभी ही मुक्ति मिल जाएगी, अभी ही शांति मिल जाएगी। तो सदगुरु कबीर साहब का अद्भुत अनमोल ज्ञान है, सच्चा रास्ता है, उस पर हम सबको चलना है। नाम लेने से कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग सिर्फ कबीर साहब का नाम लेते रहें कुछ नहीं होगा, राम का नाम लेते रहें कुछ नहीं होगा,
कब होगा? जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, चाहे वो राम ने बताया हो, चाहे कृष्ण ने बताया हो, चाहे शिव जी ने बताया हो, चाहे सदगुरु कबीर ने बताया हो। इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही मुक्ति मिल सकती है, उनका नाम जप के नहीं मिल सकती। और सदगुरु कबीर ने यह करके दिखाया। कब? जब पूरे देश में, दुनिया में भयंकर भ्रम था, पाखंड था, जातिवाद, छुआछूत था। उन सबको काटने का प्रयास सदगुरु कबीर साहब ने किया।